मेरे से बहुत लोग होंगे जो लंदन फोर्ट बहुत बार आए होंगे और फोटोशूट और वीडियो बना के गए होंगे। अपने एक टाइम पे टिकटॉक विकटॉक बना के गए होंगे, बहुत लोग फोटोशूट करके गए होंगे और आजकल भी आते हैं। बट लोगों को भी नहीं पता कि लोग इसका लंदन फोर्ट क्यों इतना फेमस है, किस वजह से इतना इसका लंदन फोर्ट नाम पड़ा, तो बताते हैं आप। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हिमता ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता। ये है नाश्ता मैक्रोनी, जो मेरा एक बहुत फेवरेट है। तो अभी नाश्ता चल रहा है। उसको नाश्ता करने के बाद थोड़ा फ्रेश अप होके उसके बाद देखते हैं यहाँ से पिथौरागढ़ में देखता हूँ क्या आज एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने यहाँ से निकलूँगा तो फिर देख लूँगा मैं कंटेंट खुद से क्या बनाना चाहिए। मैंने क्या पता कोई जगह मुझे दिख जाए तो उसके ऊपर आऊँगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं, अभी नाश्ता कर लेते हैं पहले। तो गाइस, मैं अभी नाश्ता करके आ चुका हूँ और फ्रेश अप हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो नाश्ता करते समय बहुत सोच रहा था कि मतलब क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने भाई को कॉल किया और अपने भाई को बोला कि मतलब कहीं चलते हैं करके। तो उसने कहा ठीक, मार्केट में मेरा काम है। तो मैंने कहा चलो यार मार्केट से ही कुछ देख लेंगे। फिर मुझे सेट ध्यान आया कि वहीं पे लंदन फोर्ट है एक, तो वहीं पे उसी को एक्सप्लोर करेंगे आज। तो अभी भाई का काम पहले निपटाते हैं मार्केट का, फिर उसके बाद लंदन फोर्ट को दिखाता हूँ। वहाँ से ले चलते हैं आपको लंदन फोर्ट की ओर, फिर उसके बारे में बताता हूँ। मैंने भी थोड़ा जानकारी ली है लंदन फोर्ट के बारे में, भाई को भी जानकारी है, तो उसके द्वारा फिर हम आपको लंदन फोर्ट के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं लंदन फोर्ट की ओर। पहले अपना काम निपटाएगा। ये गली बाय गोल्ड इतनी पतली गली है साला। तो गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी यहाँ से अभी हम पांडव पहुँच गए। तो अभी सबसे पहले भाई का काम करना है। भाई ने किसी का मेडिकल बनवाना है, तो पहले हम वो काम निपटाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं लंदन फोर्ट और लंदन फोर्ट के बारे में बताएंगे। तो अभी चलते हैं सीधे से फटाफट। जाना तो मुझे पहले जीआईसी भी था, बट जीआईसी का आजकल कॉलेज बंद है, सुनाई में आया है, और पता नहीं क्या है सीन। तो अभी सीधे चलते हैं मार्केट की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि लंदन फोर्ट सिमलगैर के जस्ट सामने है और बोले तो नगर पालिका के जस्ट से पहले है। तो लोग सबसे नज़दीक से नज़दीक टूरिस्ट प्लेस पिथौरागढ़ का वही पड़ता है लंदन फोर्ट। मौसम तो एकदम तगड़ा हो रखा है भयंकर, बादल भी लगे हैं, धूप भी आई है, बट सही है। मतलब अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मार्केट में। ठीक यहाँ से है लंदन फोर्ट, दिखाता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ लंदन फोर्ट कहाँ को, ये है इधर साइड को लंदन फोर्ट। देख लो अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो भी पहले साथ लेकर काम निकाल लेते हैं। तो ये है डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का। तो पहुँच गया यहाँ पे ब्लड बैंक। तो ये है 1 hour later। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ से पर्यटक विभाग से काम काज निपटा के। वैसे ही बताओ तो काम काज कुछ निपटा नहीं है, खाली खड़े लेट रह करके ब्लॉक के लिए। तो मैंने अभी निकल चुके हैं अभी हम। तो अब सीधे जाते हैं हम नगर पालिका और वहाँ दिखाते हैं लंदन फोर्ट। तो मैं पहुंच गया हूँ मार्केट सिमलगैर के, और दिखाता हूँ ये है लंदन फोर्ट। यहाँ से एंट्री करनी है, तो यहाँ से एंट्री करते दिखाता हूँ फिर आपको। तो यहाँ पे कटेगा टिकट एंट्री करने के लिए। तो गाइस अभी हो रही है हमारे यहाँ पे एंट्री। ये हो रहा है कोविड टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट। तो अभी हमने 2 टिकट ले लिया है 20 रुपीज़ के। 20। तो मैं पहले बता दूँ, ये यहाँ पहले ना फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। जब ये स्टार्टिंग में इतना कुछ फेमस नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। लोग आते थे, एंट्री करते थे, फ्री में एंट्री करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने रेनोवेट किया। रेनोवेट करने के बाद इन्होंने फिर आगे जाके इन्होंने
इसमें चार्जेस लगाने शुरू करे, फिर 5 रुपीज़ हुआ, फिर 10 हो गया, 10 हुआ, अब 20 हो गया, मे बी इन फ्यूचर में 30, 40, 50 हो जाए। तो अभी अब एंट्री मार लेते हैं। एंट्री मारने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, यहाँ पे बोर्ड चिपका रखा है, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके, ये है लंदन बोर्ड, ठीक है। तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वैसे ही बताएंगे, अंदर वैसे ही बता दूंगा मैं आपको अंदर। तो अब अंदर चलते हैं, ठीक है, सीधे अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं, चला। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये है आपका लेआउट मैप का, ठीक है, लेआउट मैप है इस लंदन फोर्ट का। यहाँ से एंट्रेंस है, सबसे पहले कोमोनी रेस्टोरेंट ये सामने, और इसके बगल में म्यूज़ियम, यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे आप म्यूज़ियम। उसके बाद आगे जाके व्यू पॉइंट, इसी के पीछे जाके हम व्यू पॉइंट दिखाएंगे। और यहाँ पे है लोकल क्राफ्ट सेंटर, इसके एंट्रेंस के राइट साइड है। तो ये जो गेट है यहाँ पे, जो यहाँ पे इसके बगल में है, ठीक है, तो ये है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे है लोकल टूरिस्ट प्लेसेस के, जैसे सबसे पहले है यहाँ पे एक मोस्ट मानव मंदिर, 7.2 किलोमीटर कपिलेश्वर, नकुलेश्वर, ये पता नहीं कहाँ है, कामाख्या, महाराजा। तो ये सब पिथौरागढ़ के सबसे नज़दीक टूरिस्ट प्लेसेस है। और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस पिथौरागढ़ का एक लंदन फोर्ट है, जो सबसे नियरेस्ट है पिथौरागढ़ में, वो भी सिर्फ मार्केट के अंदर। तो अब चलते हैं सीधे आगे, आपको दिखाते हैं यहाँ पर व्यू। आगे म्यूजियम है, म्यूजियम के बाद आपको व्यू पॉइंट दिखाया जाएगा, फिर इसके बाद तो इसके बारे में फिर आपको स्टोरी भी सुनाई जाएगी कि क्या क्या इनका किस्सा है, मतलब ये लंदन फोर्ट क्यों, लंदन फोर्ट का नाम लंदन फोर्ट क्यों रखा गया करके, ठीक है। तो हम आपको आगे दिखाते बताते हैं। तो चले, तो ये है सबसे पहले एंट्री मारने के बाद ये रेस्टोरेंट, अंदर रेस्टोरेंट खुला है। तो रेस्टोरेंट में हम लास्ट में घुसेंगे, अभी नहीं घुसते हैं। तो अभी हम पहले सीधे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आजकल इतना अच्छी से रेनोवेट हुआ है, तो देख ले, तो यहाँ पे गेट बना रखे हैं इन्होंने कि आप सीधे छलांग नहीं मार सकते इधर, मतलब हाँ, इधर पहले जो छलांग मारते थे। तो ये है पूरा म्यूज़ियम, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ म्यूज़ियम पर, इसके अंदर तो हम कभी घुस नहीं पाए हैं, ना ही कभी घुस है म्यूज़ियम में, तो कभी घुसने दिया नहीं। तो यहाँ पे तो म्यूज़ियम, और ये है पेड़, बहुत सही बना रखा है उन्होंने, सजा रखा है। इनके रात को बड़ा अच्छे से चमकता है, बट नाइट व्यू में कभी किसी दिन फ़ोटो शूट में देख लेना। यहाँ मेरे जैसे लोग बहुत आए होंगे जो आए हुए हैं, फ़ोटो शूट करा है लोगों ने, अंदर घुसे हैं, बट उन्होंने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि पिथौरागढ़ का, ये पिथौरागढ़ में जो लंदन फोर्ट है वो लंदन फोर्ट क्यों है, इसका नाम क्यों रखा गया है, ये क्यों टूरिस्ट प्लेस बना करके, कैसे बना, तो किसी को नहीं पता है। तो चलिए जानकारी लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ, लेते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जानकारी जितना मैंने अपनी तरफ से और भाई ने अपनी तरफ से जानकारी तो क्या करे लिया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ये सबसे पहले जो ये है, तो ये छेद इसलिए रखे गए हैं, बनाए गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बंदूक रख के दुश्मनों पे क्या बोलते हैं, निशाना बनाने के लिए रखा जाता था। और ये जो भी रेनोवेट करने के बाद इन्होंने अभी भी देखो ये इन्होंने मिट्टी से बना रखा है, अभी भी है मिट्टी से कर रखा है रेनोवेट, कोई इन्होंने कोई सीमेंटेड नहीं कर रखा है, इतने पत्थर, ये मिट्टी और पत्थर के अभी तक मजबूत है, हाँ मजबूत से बना रखा है। और यहाँ से है आपका पूरा व्यू पॉइंट, ये देख लो पूरा व्यू पॉइंट। तो व्यू पॉइंट को अभी बाद में देखते हैं। ये था आपका बंदूक रखने के लिए स्पेसेस बनाए थे, जो इसको कभी भरे नहीं गए हैं। तो ये लंदन फोर्ट इसलिए पढ़ा गया क्योंकि ये सब, इससे पहले यहाँ पे गोरखा नेपालियों ने कब्जा किया था, नेपालियों ने कब्जा किया था। तो नेपालियों के साथ लड़ाई हुआ, किसका, इंग्लैंड वालों का ना, इंग्लैंड अंग्रेजों का लड़ाई हुआ था। तो नेपालियों ने अपने उस टाइम नाम रखा था यहाँ पे बाउल की गढ़ लिखा था ना, बाउल की गढ़, पता नहीं ये कैसा नाम है, इन्होंने क्या सोच के रखा है बाउल की गढ़। गोरखा असल में हुए नेपाली, तो उन्होंने अपना नेपाली नाम चुना, तो वो नेपाली नाम था इनका बाउल की गढ़। तो फिर उसके बाद जब लड़ाई वड़ाई हुआ, तो उसके बाद इंग्लैंड जीती इनसे, नेपालियों से, और फिर नेपालियों का नाम हटा के इंग्लैंड वालों ने इसका नाम, हम तो अंग्रेज हैं, लंदन से आए हैं, तो क्यों ना हम अपना नाम रखें। तो उन्होंने फिर उसके बाद इसका नाम रखा है
लंदन फोर्ट। और ये कब रखा गया? 1815 में ना? 1789 में 1789 में इसका नाम रखा गया था लंदन फोर्ट। उसके बाद से तब से यही लंदन फोर्ट ही है। आई थिंक मे बी इन फ्यूचर में इसका नाम बदल जाना चाहिए, पिथौरागढ़ के नाम पे आना चाहिए। जैसे सोर घाटी है तो पिथौरागढ़ सोर घाटी के दौर पे सोर घाटी किला ऐसा आना चाहिए इसका नाम। ये है मेन किस्सा इसका, जो लंदन फोर्ट का। और इसके बारे में ज़्यादा क्या है बताने को, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस घूमने का है। तो अब आपको मैं इसकी व्यू दिखाता हूँ। तो व्यू पॉइंट दिखाने से पहले मैं आपको ये घर इसका चारों ओर का सर्वे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो भाई लोग फोटोशूट वगैरह चल रहा है, बहुत से लोग फोटोशूट करने आते हैं इधर। हमारा सेशन था यहाँ पे, यहाँ पे भी हमने फोटोशूट करके वीडियो शूट कर रखा है इधर बहुत सारे। तो अब आप चलते हैं हम सीधे इसके बैक साइड क्राफ्ट दरबार की हो। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते दोबारा। वो है क्राफ्ट दरबार, ठीक है। ये है क्राफ्ट दरबार, जहाँ पे हम यहाँ पे खुद से बनाए गए जो भी चीज़ खुद से बनाए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं। तो वो यहाँ पे इसके पीछे वाले पे, पीछे ये जो टीन है इस वाले में मिल जाते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। कैंटीन के अंदर हम लास्ट में जाएंगे, तो पहले भी हम यहाँ चलते हैं क्राफ्ट दरबार के अंदर। तो ये है क्राफ्ट दरबार वाला एरिया। तो ये तो सब बंद है क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ आई थिंक 1 से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले यहाँ पे अगर जब ये इसका रेनोवेट होने के बाद काम शुरू हुआ था। तो जैसे देख सकते हैं ये है क्राफ्ट एरिया का। हमको जानना था कि क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ये तो आप जहाँ है बेसिकली ये भाव राग ताल नाट्य एकेडमी का ये क्राफ्ट सेंटर है। और पूरे कुमाऊं में ये पहला ऐसा क्राफ्ट सेंटर है जो यहाँ पर जो ये जो क्राफ्ट है वो वुडन क्राफ्ट है। और वुडन क्राफ्ट ये क्या है कि यहाँ पर पिथौरागढ़ में हिल यात्रा होती है, जो एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल बेस्ड फेस्टिवल है, उसके ये क्राफ्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक ऐसा पहला पिथौरागढ़ का और कुमाऊं का पहला ऐसा सेंटर है जो यहाँ पर अवेलेबल है। और इसको बनाने के लिए जो इसका इनिशिएटिव है वो भाव राग ताल नाट्य अकेडमी ने ही पहली बार इसको किया है। और इसमें क्या है कि इसको करने का, इसको इनिशिएट करने का और इसको एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि जो यहाँ का लोकल जो क्राफ्ट है और जो लोकल जो काश्तकार है उसको आजीविका से जोड़ा जाए और वो निरंतर मतलब संस्कृति से भी जुड़े रहें, ताकि दोनों चीज़ें इसमें आजीविका भी मतलब उसका लाइवलीहुड भी है। और दूसरा ये है कि जो लोकल जो कल्चर है, जो क्राफ्ट है, वो भी प्रमोट हो, लोग पहचाने भी हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड, हाँ। तो उसके अलावा ये एक थिएटर ग्रुप है जिसमें नाटक, हाँ, रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ें इसमें यहाँ पर आपको लोकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अगर किसी को भी अगर चाहिए हो, अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर मंगवाने हो, बनवाने हो और क्राफ्ट अगर चाहिए हो तो संपर्क कर सकते हैं विभाग आपका। हाँ भैया, हाँ जी। तो भैया ने जैसे बताया इसके बारे में डिटेल में थोड़ा, ये हमारे अपने कल्चर को, पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने के उससे हैंडीक्राफ्ट करा जाता है। तो जिसको भी करना है या मतलब जिनको भी खरीदारी करनी है, क्या था और क्या था, सीखना है, जिनको सीखना है वो यहाँ पे आ सकते हैं लंदन फोर्ट के अंदर। इनके द्वारा इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है, मैंने शूट कर रखा है, ये आप कर लें और पहुँच जाए सीधे। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, यहाँ 1.5 से 2 साल पहले यहाँ पे जब एक मेला लगा था, बोल सकते हैं, कुछ भी था, जब रेनोवेटिंग करने के बाद यहाँ पे एक कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज हुआ था, जो भी बोलना, ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए, तो ऑर्गेनाइज हुआ था। उस टाइम यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से बने हुए एक से एक कपड़े भी आए थे, हैंड जो हाथ से बनाए थे, हाथ से बुन के बनाए जाते हैं। और तो यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये क्राफ्ट जितने भी बने हैं ये वुडन क्राफ्ट हैं, भैया ने जैसे कि आपको बताया होगा। और इससे पहले जब आया था तब तो क्लोथ्स का भी था, बढ़िया बढ़िया, एक से हैंड ग्लव्स, कैप्स और टोपियाँ और
सॉक्स एंड बहुत ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो उस टाइम मिल रही थी। तो अभी तो सिर्फ ये भैया का एक वुडन क्राफ्ट्स का ही है, अभी वही अवेलेबल है। तो अब चलते सीधे हम आगे यहाँ से उधर को व्यू पॉइंट दिखाते हैं हम आपको। व्यू पॉइंट, चल लेट्स गो लेट्स गो। ये है पिथौरागढ़ का व्यू, वो देखो पिथौरागढ़ का व्यू, पूरा व्यू देख सकते हैं आप। लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे और पिथौरागढ़ का तगड़ा सा व्यू है। वो है GIC दिख रहा है, वो है GIC दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, जूम करना पड़ेगा तब दिखेगा। वो है GIC, वो है GIC फील्ड और हमारा घर उसी साइड को है। और यहाँ पे ये जगह बहुत सही है, मतलब यहाँ पे बैठ के हमें लोग एकांत के लिए बैठ सकते हैं। जैसे दिख रहा होगा वहाँ पे 2 गर्ल्स बैठी है एकांत, मतलब अपना बातचीत करने के लिए। वैसे बहुत सही है, वैसे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो और अच्छा होता एकांत बैठने के लिए, बट थोड़ा कॉस्टली है। मतलब कॉस्टली का 20 रुपीज़ की बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है 20 रुपीज़ खर्च करने के लिए आपको। तो पिथौरागढ़ का व्यू देख लिया है जैसे कि आपने, और म्यूजियम देख लिया है। एक बार यहाँ से व्यू देख लो एक बार। तो यार अब तो सारा हमने डिटेल दे चुका हूँ मैं, जैसे कि आपको मैंने अंदर लंदन फोर्ट के बारे में पूरा डिटेल दे चुका हूँ। यहाँ किसके बगल में, रामले फील्ड के जस्ट बगल में है ये। और म्यूज़ियम का तो म्यूज़ियम खुला था तो मैं म्यूज़ियम के बारे में बताता आपको, म्यूज़ियम दिखाता म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या है नहीं है। और यहाँ जैसे कि व्यू पॉइंट देख लिया, सब बता दिया मैंने आपको। तो अब आपको सिर्फ इसका एक सिनेमैटिक व्यू देता हूँ, व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। और अब आप थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने सारा वीडियोज़ बनाने में लगा था। मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में आया था, मैं आज पूरा ब्लॉग मेरा इसके पर ही था। तो अब थोड़ा आया हूँ तो थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेते हैं। फ़ोटोशूट करने के बाद फिर हम आप अंदर कैंटीन में चलेंगे, देखते हैं कैंटीन में क्या क्या मिलता है लंदन फोर्ट की कैंटीन में। यार गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, फिर भी आपको जानकारी चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, चाहिए होगा तो आप पढ़ लेना इसके बारे में और अच्छे से। बट मैंने आपको इतना ब्रीफली नहीं बताते हुए शॉर्टली में बताया है। तो गाइस अभी हमने सारा फोटोशूट कर लिया है, सिनेमैटिक व्यू देख लिया है, फ़ोटोज़ देख लिए होंगे। अब जाते हैं अब हम कैंटीन की ओर। जो कैंटीन है दिख रहा होगा आपको, ये कैंटीन। तो अब यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है अंदर। भूख भी लग रही है, भूख तो लगी रही है, बट अगर ज़्यादा ही महंगा होगा तो फिर सॉरी ब्रो, फिर घर में चलेंगे इसके बाद। तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसका टाइमिंग, सुबह 9 बजे से ओपनिंग होता है, इसका खुले रहता है। एंट्री हो जाती है 9 बजे से और 5 बजे को एंड हो जाता है, क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ कोई एंट्री नहीं होती। और ये शाम के समय बहुत तगड़ा लगता है जब यहाँ लाइटनिंग ऑन करते हैं लोग। इन्होंने लाइटिंग लगा रखी है बहुत तगड़ी, अच्छी लगता है मतलब शाम को व्यू। बट इन्होंने शाम को ही एंट्री करना बंद कर दिया, तो फिर क्या क्या फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, क्या देखेंगे, बाहर से देखने का नज़ारा। तो अब चलते सीधे अंदर कैंटीन की ओर। तो भी पता कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या अंदर है। खाने पीने में कुछ हमने ऑर्डर दे दिया है, मोमो और कॉफ़ी का। तो सही बताऊँ तो अभी मैंने इनसे रेट पूछा, तो रेट तो मतलब बहुत सही कर दिया इन्होंने। पर चलो स्टार्टिंग में नया खुला था, थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव बनाया था उस टाइम रेट। और उस टाइम पता है अलग से टैक्स रेट भी देना पड़ता था कॉफ़ी के लिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा था। बट अभी तो ठीक है, अभी मंगा दिया है, अब आएगा कॉफ़ी वॉफ़ी टेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, तो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है जिसकी आपको पता ही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। टिंग टिंग जो आपकी साइड पे आती है ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, दबाने का है और साइड पे जाके बेल दबाओ। तो अभी यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।